तो धुरंधर 2 का ट्रेलर आउट हो चुका है और इस ट्रेलर में मुझे कुछ ऐसी डिटेल्स मिली जो स्टोरी के बारे में बड़े हिंट्स देती है। तुमने इंटरनेट पर बहुत सी हिडन डिटेल्स वीडियो देखी होगी, लेकिन उन डिटेल्स का स्टोरी में क्या पे ऑफ होगा और स्टोरी को कैसे आगे बढ़ाएगा ये शायद किसी ने नहीं बताया होगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो ट्रेलर स्टार्ट होता है उस सीन से जहाँ पार्ट 1 की स्टोरी शुरू हुई थी, जब ज़हूर मिस्त्री कहता है कूदे भर का जोर लगा लो और बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो। उस समय अजय सन्याल कोई जवाब नहीं देते, लेकिन ज़हूर का इतना कॉन्फिडेंस देखकर अजय सन्याल डिसाइड करते हैं कि अब पाकिस्तान के पूरे टेरर नेटवर्क को ख़त्म करना ज़रूरी है, क्योंकि ज़हूर इतना जो बोल पा रहा है सिर्फ पाकिस्तान के टेरर बैकिंग के वजह से ही है। इसलिए ये सीन इतना इम्पोर्टेंट है और ट्रेलर के स्टार्ट में ही दिखाया गया। और इससे रिलेटेड एक और फैक्ट है कि जब मूवी का फर्स्ट लुक रिलीज़ हुआ था, तब अजय सन्याल का एक डायलॉग है, ये सुनो। बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो, बिगाड़ने का वक्त आ गया है। मतलब अब नजर और सब्र का नहीं, बल्कि हौसला, ईंधन और बदले का समय आ गया है। अब अगले शॉट में लियारी के स्ट्रीट दिखाए जाते हैं, जहां रहमान बलोच के पोस्टर्स जल रहे हैं। पूरे टाउन में दंगे भड़के हुए हैं। यहीं हमें अरशद पप्पू और उसके साथ रिजवान भी दिखता है। जैसे कि तुम्हें पता है कि रहमान और अरशद राइवल्स थे और दोनों अलग अलग गैंग्स में थे। रहमान की डेथ के बाद अब लहरी पर डोमिनेंस के लिए अरशद पप्पू, हमजा और उजैर के बीच लड़ाई होने वाली है। और क्योंकि असद की गैंग में रिजवान भी है, इसलिए हमजा और रिजवान का भी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। और टीजर में एक सीन आता है जहाँ पे रिजवान और जसकीरत के यंगर वर्जन के बीच एक फाइट दिखाई जाती है, जो जसकीरत के ट्रेनिंग के टाइम की है। जहाँ से एक बात समझ में आती है कि हमजा और रिजवान पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन सवाल यह है कि प्रोजेक्ट धुरंधर का फर्स्ट एसेट हमजा था, तो रिजवान जो उससे पहले पाकिस्तान में था और जिसकी ट्रेनिंग भी लगभग सेम है, तो फिर हमजा फर्स्ट एसेट कैसे हो सकता है? इसकी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। पहली पहली कि रिजवान एक स्पाई होगा जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, लेकिन हमजा का मिशन अलग है। उसे सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं भेजा गया है, बल्कि पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड और टेरर को खत्म करने के लिए भी भेजा गया है। अब सबसे बड़ा सवाल है, लियारी का बादशाह कौन बनेगा? वेल, बनना तो हमजा को ही है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होगा। रहमान के बाद अगर किसी को खत्म करना बहुत जरूरी है तो वो है अरशद पप्पू और उजैर। हम ट्रेलर में भी देखते हैं उजैर अरशद को मार भी देता है, लेकिन उसके बाद भी उजैर को साइड करना जरूरी है, क्योंकि उसके बिना हमजा लियारी पर पूरा कंट्रोल कर ही नहीं पाएगा। और ट्रेलर में भी उजैर कुछ सीन्स के बाद दिखना बंद हो जाता है। इससे क्लियर हो जाता है कि हमजा इवेंचुअली उसे खत्म कर चुका है, या रियल लाइफ इवेंट्स जैसा वो पाकिस्तान छोड़कर चला गया है। और उजैर को एलिमिनेट करने में या पाकिस्तान से बाहर भेजने में मोस्ट प्रोबेबली चौधरी असलम हमजा का साथ देगा, क्योंकि रहमान को मारने में भी चौधरी असलम ने उसका साथ दिया था। और स्टार्ट में भी फर्स्ट हाफ तक शायद चौधरी असलम हमजा के साथ ही रहे। अब बात करते हैं जसकीरत के पास्ट की। ट्रेलर में उसके यंगर वर्जन के सीन्स भी दिखते हैं, जहां वो बहुत लोगों से लड़ता हुआ दिखता है। और वो जिस लोकेशन पे लड़ रहा है उस घर में सेलिब्रेशन का माहौल है, और यहीं पर एक सीन में उसके पीछे फायर क्रैकर्स का एक पैटर्न दिखता है जो बिल्कुल सुदर्शन चक्र जैसा दिखता है। ये तुमने डिटेल्स में देख लिया होगा। पर एक और डिटेल है जो महाभारत से इंस्पायर्ड है। उसके पास में एक आदमी है, बिल्कुल वैसे ही गिरा हुआ है जैसे महाभारत में भीष्म को मारा गया था। अगर ये इंटेंशनल है तो ये शायद स्टोरी में महाभारत के आइडियोलॉजी का रेफरेंस हो सकता है। अब एक सीन आता है जो बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड था। उस सेम लोकेशन पर हमजा बहुत डरा हुआ और ट्रॉमेटाइज दिखता है, जैसे कि उसने अभी अभी बहुत भयानक कुछ देख लिया हो। ट्रेलर यहाँ कोई हिंट तो नहीं देता कि आखिर वहाँ हुआ क्या, मगर कुछ तो ऐसा बुरा हुआ है जिससे हमजा ऐसा डरा हुआ है। अब इससे रिलेटेड मेरी एक थ्योरी है। पार्ट 1 के पोस्ट क्रेडिट सीन में एक नाम आता है हरलीन रंगी, जो शायद जसकीरत की बहन हो सकती है, और यहीं से महाभारत रेफरेंस कनेक्ट होता है। जैसे श्री कृष्ण ने द्रौपदी को बचाया था, वैसे ही शायद जसकीरत अपनी बहन को बचाने की कोशिश करे। और ट्रेलर में जो हमजा का ट्रॉमेटिक फेस दिख रहा है, हो सकता है वो उस मोमेंट का हो जब वो अपनी बहन को बचाने में फेल हो जाए या उसके साथ कुछ गलत हो जाए। अब आगे ट्रेलर में हमजा की कुछ ट्रेनिंग सीक्वेंस को भी दिखाया जाता है, और यहाँ पर एक डिटेल है, उसकी शर्ट के पीछे बलिदान लिखा है, जिससे पता चलता है कि हमजा पारा है सबसे है। अब प्रेजेंट टाइमलाइन में वापस आए तो अब अरशद और उजैर के बाद लियारी पर बड़ी गैंग नहीं बची होगी, और फिर हमजा और रिजवान मिलकर लियारी पर कंट्रोल के लिए अपनी गैंग बनाएंगे। और हम ट्रेलर में देख भी सकते हैं कि हमजा और रिजवान साथ में हैं। वो सहरानी के पास भी जाते हैं असले के लिए। लेकिन प्रोजेक्ट धुरंधर का गोल सिर्फ लियारी पर कब्जा ही नहीं था, बल्कि पाकिस्तान के पूरे अंडरवर्ल्ड और टेरर नेटवर्क को खत्म करना था। अब ट्रेलर में एक पॉलिटिकल रैली दिखाई जाती है, जहां जमाली, खनानी, रिजवान और हमजा दिखते हैं। और साइड में जो पोस्टर्स है, वो पोस्टर्स नवाज शरीफ का लगता है, जो उस समय प्राइम मिनिस्टर बने थे। लेकिन रहमान और जमील पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से थे, जिसका लीडर आसिफ जरदारी था। मतलब जमाली ने पार्टी स्विच कर ली।
और पॉसिबल है कि ये आइडिया हमजा ने ही दिया हो। और इसी सीन में हम एक पुतला जलता हुआ देखते हैं और जूम करके देखोगे तो ये जरदारी का पुतला है। और यहीं से एक डिटेल जो सबने मिस कर दी, यहाँ ट्रेलर के लास्ट सीन में जमील जरदारी के पास आता है और तुम ध्यान दोगे तो जरदारी फोन में कुछ देख रहा है, जैसे उसके पास कोई प्रूफ हो जमील के खिलाफ, जैसे पार्ट 1 में हमजा ने उसे ब्लैकमेल किया था। उसी तरह यहाँ पर कुछ ब्लैकमेलिंग जैसा कुछ है, इसलिए वो टॉपिक बदल देता है। यहीं पे हम चौधरी असलम को भी देख सकते हैं। अब आते हैं मेजर इकबाल के सीन में, जो ट्रेलर का सबसे बेस्ट सीन है। अब जैसा कि तुम्हें पता है कि मेजर इकबाल का कैरेक्टर इलियास कश्मीरी से इंस्पायर्ड है और एक सीन में वो ये कहता है, हिंदुस्तानी काफिर का सर काट कर रखा था मेजर इकबाल ने। और तुम्हें पता है ये रियल इंसिडेंट है जहाँ इलियास कश्मीरी ने 2000 में एक इंडियन आर्मी जवान भाऊ साहेब मारुति तालेकर के साथ ऐसा ही किया था और अब वो हमजा के साथ भी वही करने वाला है। मतलब उसे पता चल चुका है कि हमजा एक इंडियन स्पाई है, पर यह बात उसे बहुत एंड तक पता चलेगी और शायद सिर्फ उसी को पता चलेगी। और उससे पहले हमजा उसे उल्टा ही फंसा देगा, क्योंकि इस सीन में हम क्लियरली देख सकते हैं कि पाक आर्मी हमजा के साथ है और ये वही जगह है जहाँ इकबाल आता है और बकचोदी करता है, मतलब जो भी काम करता है। और यहाँ हम हमजा और मेजर इकबाल को लड़ते हुए देखते हैं और इस फाइट लोकेशन पर साजिद मीर भी है, जो मुंबई अटैक्स के मास्टरमाइंड में से एक है। Now the question is, पाक आर्मी हमजा के साथ क्यों है? रीजन ये हो सकता है कि नवाज शरीफ की पार्टी ज्वाइन करने के बाद हमजा को पॉलिटिकल सपोर्ट मिल गया हो और उसने मेजर इकबाल को सबके सामने एक्सपोज कर दिया हो। और यही प्रोजेक्ट धुरंधर का मेन ऑब्जेक्टिव भी था, पावर को अपने हाथ में लेना, ताकि पाक अंडरवर्ल्ड और उसके टेरर नेटवर्क को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। अब एक सीन आता है जहां एक कार ब्लास्ट दिखाया जाता है, जो शायद एक रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है, जहां चौधरी असलम की कार ब्लास्ट हुई थी। बट रियल लाइफ में ये एक सुसाइड बॉम्बिंग जैसा था। बट यहाँ क्रिएटिव लिबर्टी लेकर ऐसा हो सकता है कि अपनी असलम को मारने में हमजा का हाथ हो। और अब जैसे कि कंफर्म है कि मूवी 4 घंटे की होने वाली है, इसलिए स्टोरी में बहुत से लेयर्स होंगी जहाँ हमजा एक एक करके सबको खत्म करेगा। लेकिन सबसे बड़ी मिस्ट्री अभी है बड़े साहब, क्योंकि मेजर इकबाल और एसपी असलम दोनों ही बड़े साहब के लिए काम करते थे। तो उनके मरने के बाद स्टोरी किस डायरेक्शन में जाएगी और क्या पार्ट 3 आएगा, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। मुझे पर्सनली लगता है कि मेकर्स बड़े साहब के कैरेक्टर को अभी इंटेंशनली छुपा रहे हैं और हो सकता है उसका रिवील पार्ट 2 में ही हो। लेकिन एक चीज तो क्लियर है, प्रोजेक्ट धुरंधर का मेन ऑब्जेक्टिव धीरे धीरे पूरा होता तो दिख रहा है, क्योंकि हमजा उस पावर हायरार्की में ऊपर पहुंच रहा है और अपने मकसद को पूरा करता हुआ दिख रहा है। तो यही था ट्रेलर का पूरा ब्रेकडाउन। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।